हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनको मैंने पिक करके इस वीडियो में मैं आपको उनके सारे जवाब देने वाला हूं। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि क्या उनमें से सभी भर्तियां दोबारा आएंगी जो एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में आपको पोस्ट कोड देखने को मिले थे। तो मैं आपको लगातार बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी वैकेंसी आपको दोबारा देखने को ना मिले। इसका रीज़न ये है कि उस एडवर्टाइजमेंट में मतलब वो इलेक्शन से पहले वाली एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें कि बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी हमें देखने को मिली थी और एक एक किसी पोस्ट कोड में एक वैकेंसी थी, दो थी, तीन थी, कुछ इस तरह से वैकेंसी थी। उस तरह की वैकेंसी क्या होता है कि दोबारा बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि उस एडवर्टाइजमेंट में से एक कंडक्टर की वैकेंसी एडवर्टाइज हुई, उसका एग्ज़ाम हुआ और फाइनल रिज़ल्ट भी जो है वो आ चुका है। उसके अलावा उसमें से 3 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो पीएससी शिमला ने एडवर्टाइज़ कर दिए और ओटीए का ऐसा एग्ज़ाम है जो कि दोबारा ना एडवर्टाइज़ होकर डायरेक्ट ही उसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो एक तरफ से सरकार बात करती है कि हम कानून के पहलू देख रहे हैं, हम ऐसे रिज़ल्ट नहीं दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब देखिए जैसे कंडक्टर की भर्ती हुई, ये भी उसी लास्ट एडवर्टाइजमेंट में थी। अब देखो जो 3 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए हैं पीएससी शिमला से, वहाँ पे आपको 2 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। कंडक्टर में डायरेक्ट एक एग्ज़ाम आपको देखने को मिला। उसके अलावा ओटीए की वैकेंसी दोबारा एडवर्टाइज ना होकर आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि ऐसी चीज़ें सरकारें मतलब करती हैं, फिर ये चीज़ें कोर्ट में बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं क्योंकि हम में से ही बहुत सारे कुछ ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जिनको ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। आपने ऐसा जो है वो वन मित्र भर्ती में भी देखा, अलग अलग सिस्टम नहीं हो सकते हैं। और अब यहाँ से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जो भी पेंडिंग पोस्ट कोड बचे हैं वो सारी भर्तियां एडवर्टाइज होंगी और तभी आपको राज्य चयन आयोग के माध्यम से वो देखने को मिलेंगी। और जो प्रायोरिटी रहेगी इस साल एचपीआरसी हमीरपुर की, वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि कौन कौन सी भर्तियां टेंडर में जो उन्होंने निकाले हैं उधर उन्होंने मेंशन करी है। तो वो भर्तियां आपको ज़्यादा इस बार देखने को मिलेंगी। और भी भर्तियां हो सकती हैं, मेनली जो है उन्होंने उन भर्तियों का जिक्र वहाँ पे किया हुआ है। बाकी देखने वाली बात होगी क्योंकि पीएससी शिमला के पास भी बहुत ज़्यादा रिक्वेजिशंस पहुँची थी। जो ऑलमोस्ट 2023 में मैक्सिमम वैकेंसी अप्रूव्ड हुई थी वो उनके पास पहुँची, लेकिन सिलेक्टिव बेसिस पे जो है जो वैकेंसी मतलब सिर्फ 3 पोस्ट कोड को जो है वो पिक करके एडवर्टाइज़ किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या भर्तियां दोबारा विज्ञापित होंगी। तो ये सारी भर्तियां आपको विज्ञापित होती हुई यानी एडवर्टाइज होती हुई दिखेंगी। ओटीए के एग्ज़ाम इसलिए इन्होंने डायरेक्ट करवा रहे हैं ताकि पायलट बेसिस पे ये देख सकें। लेकिन यहाँ पे भी समझने वाली ये बात है कि आप ऐसे एग्ज़ाम को पिक कर रहे हो जिसमें 450 के आसपास लोग जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये क्या पैरामीटर होगा जब आप जेओआईटी की वैकेंसी निकालोगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट आपको बता चुका हूँ कि 80 टू 100 के आसपास नई वैकेंसी अप्रूव हो चुकी हैं। ऑलरेडी 965 पोस्ट कोड की वैकेंसी है। तो उस एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 लाख लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा पाना पॉसिबल होगा? तो आपको एक ऐसा एग्ज़ाम भी पहले करवाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हो, या आप 450 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेके जो है वो सिस्टम को चेक कर लोगे कि यहाँ पे हिमाचल में जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा पाना पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि एचपीएसएससी हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उसमें हमने 3 या 4 या 5 पोस्ट कोड में भी अप्लाई किया हुआ था और अभी वो एग्ज़ाम भी नहीं आए और हो सकता है दोबारा वो एग्ज़ाम कुछ पोस्ट कोड ना देखने को मिले, तो क्या हमारी फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में अगर आप पीएससी शिमला की देखोगे और एचपीएसएससी हमीरपुर की पहली एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो इन्होंने डायरेक्ट जो होती हैं पहले जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पे डाला होता है कि फ़ीस जो है वो किसी भी केस में रिफ़ंड नहीं होगी और हम लोग ही उन टर्म और कंडीशंस को एग्री करते हैं, हमने वहाँ पे टिक किया होता है। तो बाद में हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें हमारी फ़ीस रिफ़ंड करो, और बहुत सारे मैटर में ये चीज़ें हो चुकी हैं।
तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड रही HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट को लेके। इसके अलावा भी कोई आपके प्रश्न बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ पे मुझे लगेगा कि जिस चीज़ को मैंने पहले नहीं बताया हो तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।